हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम 29 तारीख के करंट अफेयर को देखेंगे, बट उससे पहले हम हमेशा की तरह कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर 29 तारीख करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। ये रहा आपका 29 तारीख का पहला क्वेश्चन। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं? तो भारत और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा? तो भारत और यूके यानी ब्रिटेन के मध्य। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। कमिंस इंक और किस कंपनी के बीच भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये टाटा मोटर्स के साथ। कौन सा देश 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो ये पाकिस्तान बना है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति किसके द्वारा भारत में शुरू की गई है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य में 28 अप्रैल से हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू होगा? तो गोवा में शुरू होगा। एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन सहयोग जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये अर्जेंटीना के को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन है भारत के ये, तो जेडन पारिएट हैं। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसे चुना गया है? तो राजकुमार राव को चुना गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले स्पिनर कौन बन गए हैं? प्रभात जयसूर्या बन गए हैं, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो विश्व मौसम संगठन है उसके द्वारा जारी किया गया है। आ जाते हैं आज के 30 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है 2023 कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो ये मनाया गया 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 मनाया गया है। और इसका जो थीम था 2023 का क्या था? पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना, ये इसका थीम था। और थीम का जो उद्देश्य क्या है? निष्पक्षता और समानता की वकालत करने के लिए पशु चिकित्सकों, पशु चिकित्सा संघों और अन्य लोगों के प्रयासों का जो है जश्न मनाना, एक तरह से ये इसका उद्देश्य था। तो विश्व पशु चिकित्सा संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राफेल लागुएंस हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1863 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 2, विश्व नृत्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड डांस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे जो है वो मनाया जाता है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है इसके द्वारा ही ये मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। जैज जो है एक तरह का नृत्य का प्रकार है, स्टाइल है, ठीक है, जो कई सारी चीजों से मिक्सअप करके बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 30 अप्रैल को और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। महानिदेशक कौन है हमारे? ऑड्रे अजोले जो है महानिदेशक है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, इमेज में है। प्रश्न संख्या 4, एलआईसी के नए चेयरमैन जो है कौन नियुक्त किए गए अभी हाल ही में? मंगलम कुमार, सिद्धार्थ मोहंती या सुरेंद्र नाथ टैगोर या संजीव कुमार? तो यहाँ सिद्धार्थ मोहंती जी को जो है एलआईसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 5, आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम ने सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज में कौन सा स्थान उन्हें हासिल किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये सेकंड स्थान जो हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्या है? आईआईटी बॉम्बे ने, ये आईआईटी बॉम्बे की जो शून्य टीम है इसी ने सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज में सेकंड पोजीशन जो है हासिल की है। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 6, सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके तहत जो कार्य किया जाता है उसके लिए किसको जो है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल्डन ग्लोब या ग्लोब गोल्ड का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो बताइए फटाफट। गेल को मिला है, एनटीपीसी को मिला है, या पीजीसीआईएल को मिला है, या ओआईएल को मिला है? तो जो आपका ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है इसी को सीएसआर कार्य के लिए ही उसी के तहत जो है कैटेगरी में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है दिया है। नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट है, किसने अवार्ड दिया है? तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। किसके तहत? सीएसआर कार्य के तहत। प्रश्न संख्या 7, पीएम मोदी ने
नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस शहर में किया? ये इमेज में देख पा रहे होंगे आप, यही आपका नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये पीएम मोदी ने भी हाल ही में वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया है। सिलवासा, अहमदाबाद या गांधीनगर या लखनऊ में? तो सिलवासा, दादरा नगर हवेली में आप जानते हैं ये है सिलवासा, और यहीं पर जो है नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना जो उद्घाटन है वो किया गया है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी जो है लॉन्च किया गया है? बताइए, अमित शाह जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजनाथ सिंह या राहुल गांधी जी के द्वारा? तो यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा ही देख रहे होंगे। उर्वरक में आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है। ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ये जो नैनो डीएपी रहेगा। पहले हम यूरिया देखते थे आप, वो छींटना पड़ता था, अब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये भी नैनो डीएपी की मंजूरी दे दी। पहले नैनो यूरिया आता था, उसको डीएपी के रूप में फॉर्म में लाने लगे हैं। बोतल के रूप में एक मिलेगा बैग में, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आए, तो अमित शाह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू की है? जीवन रक्षा को मिली उड़ान, एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड की जनता के लिए पहली बार, मतलब झारखंड जो है इसने शुरू किया है। और ये जो है नंबर है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, एयर एम्बुलेंस के लिए। और झारखंड के बारे में जान लेते हो तो ये देखिए, ये रहा आपका झारखंड, ठीक है, बिहार के बीच बगल में है, और रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन जो है राज्यपाल है यहाँ के। सीपी राधाकृष्णन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लिटरेसी रेट की बात करें 67.6% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है। लिंगानुपात 948 है। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शशि शेखर के ने जो है लिखी है। कौन सी पुस्तक? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 11, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? देखिए, पहले सबसे तेज तो अपने कोई नहीं बल्कि विराट कोहली हैं। ये सबसे फर्स्ट नंबर पे इन्होंने लगभग 234 या समथिंग पारियां ली थी 12,000 रन बनाने के लिए। और सबसे पहले 12,000 रन किसने बनाए थे? तो वो सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, लगभग 300 पारियां ली थी। अगर बाबर आजम की बात करें तो ये दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं एशियाई बल्लेबाज जिन्होंने 12,000 रन सबसे कम 277 पारियां इन्होंने ली है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारतीय अमेरिकी हैं, कौन है बताइए? नीली बेंदापुड़ी या विनोद कोहली या रामकृष्ण अय्यर या विशाल सिंह? तो ये नीली बेंदापुड़ी हैं, इन्हीं को जो है ये इंडियन बॉर्न है और इन्हीं को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड उसे दिया जाता है जो अपने समुदाय के लिए या किसी एक वर्ग के लिए अगर कोई अत्याधुनिक काम करता है उन्हीं के मतलब उस फील्ड में अगर अच्छा काम करता है तो उसी को ये इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 13, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति नामक पुस्तक का जो है विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये वर्चुअली रूप से इसका विमोचन किया गया है। किसका? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। मुंबई में प्रश्न संख्या 14, मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक ये किताब का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है? इमेज में आप देख पा रहे होंगे, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये लोकार्पण किया गया है। किसका? रिफ्लेक्शंस का। प्रश्न संख्या 15, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार हुआ है। दुबई स्थित जो एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक जो है, जो चेक इन करने के लिए पहले एक आदमी की जरूरत पड़ती तो अब बस एक रोबोट की जरूरत पड़ेगी आपको, तो चेक इन सहायक का अनावरण किया गया है। उसका नाम भी रख दिया गया है। बताइए क्या नाम रखा गया? नरगिस, हिना, आयशा या सारा? तो इसका नाम जो रखा गया है, सारा नाम रखा गया है, जो चेक इन सहायक के रूप में काम करेंगी और ये पहली रोबोटिक दुनिया की। प्रश्न संख्या 16, आज का आखिरी सवाल, CBDC ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या LIC या बजाज या SBI लाइफ? तो बताइए। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है CBDC का फुल फॉर्म, और इसने जो है ई रुपया मतलब एक टोकन के रूप में स्वीकार करेगी और ये पहली बीमा बन गई है आपकी। कौन? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये पहली बीमा कंपनी बन गई है।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और कई सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नई लगी होंगी। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि दिखती है आपको तो उसके बारे में भी आप हमें अवेयर करा सकते हैं, बता सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ आंसर जो है कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपके याद करने की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। प्लस जो और लोग भी आएंगे वीडियो देखने उनको भी एक तरह से एक ब्यौरा मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें आप करिए। बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है इससे एक्स्ट्रा वो भी आप टाइप कर सकते हैं। बाकी ये भी नेक्स्ट टाइम से रखेंगे कि एक एक्स्ट्रा पिछला जो हमारा क्वेश्चन सेशन रहा है उस सेशन से कोई एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, ऐसा भी कुछ रखने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग का जितना कमेंट्स रहेंगे उस हिसाब को देखते हुए रखा जाएगा। चलिए फिर अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।